आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और मैं प्रिंस सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आज की जो सेशन है ये बीपीएससी एईडीओ जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी के लिए जो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्योंकि पहली पहली बार एग्जाम है, प्रीवियस ईयर्स का कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो कोई भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू नहीं है तो हम उसको एक एग्जाम का अंदाजा नहीं लग रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो आज के इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि इसकी क्वेश्चन की लेवल क्या होगी, कौन सी बुक्स पढ़ने पर, कहाँ पे तैयारी करने पर आपकी एईडीओ की वैकेंसी हमारी क्लियर होगी, हम लोग एईडीओ बनने का सपना क्लियर होगा, उसके सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ने होंगे। बस वीडियो के और अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा सेशन रहने वाला है आज का एईडीओ के लिए। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एईडीओ से रिलेटेड आपकी तैयारी हो, बुक्स का कलेक्शन हो, हर तरीके से सभी चीजें लेकर के हम आ रहे हैं। क्लियर? चलिए कॉल कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए अभी जो है बिना एकेडमी ऑफिशियल का एक अपना प्ले स्टोर ऐप भी है लाइव क्लासेस के लिए, उसमें बिना एकेडमी के नाम से ऐप है जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बिना एकेडमी जो है इस तरीके का लोगो होगा, इस तरह का ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे देखिए 9 सितंबर से आपका एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है वहां पे, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में ही आजकल में ही आपका बैच वहां अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन 9 तारीख से वहां पे लाइव बैचेज आपकी शुरू हो जाएगी। इस सिचुएशन में देखिए टोटल उसकी फी जो है 999 रुपया रखी गई है। 999 रुपया बैच का फी रखा गया है, लेकिन वहां पे मात्र 501 रुपया में आपकी जो है ऑफर में है। लेकिन आपको बस वीडियो के अंत तक रुकिएगा, ये 501 रुपया नहीं, ये और भी सस्ता होने वाला है फी। और अब जब 9 सितंबर से पहले पहले आप एडमिशन ज्वाइन कर लेते हैं तो 9 सितंबर के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो यही क्लासेज जो है थोड़ी महंगी हो जाएगी, यानी 501 रुपए में हो जाएगी, 999 तक भी हो सकती है। बस वीडियो को अंत तक बने रहना है, हम आपको सारी चीजें करके बताने वाला है। चिंता नहीं करने की बात है कि कौन सा जो है बुक्स पढ़ेंगे। क्लियर? ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो अगर बुक की बात करते हैं तो इसमें पहले इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं, फिर आपको मैं चीजें बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। और क्योंकि इसमें जो टोटल सीटों की संख्या जो है आपको यहाँ पे पहले से बताई जा चुकी है, इस पे मैंने ऑलरेडी भी जो आपके सिलेबस के लिए बताया, टोटल यहाँ पे सीटें कितनी दी गई है, 935 सीटें आई हुई हैं। और आपको पता है कि ये जो है लेवल 5 का जॉब है जिसका पे स्केल जो है 29,000 बेसिक से शुरू होगा, जो कंप्लीटली जो इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 के अप्रॉक्स में जाने वाला है। और इसमें जो इसका सिलेबस क्या होने वाला है तो देखिए इसमें हिंदी है और इंग्लिश है। इसका सिलेबस की अगर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे फिर हम बुक पे भी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें जो है अंग्रेजी से जो है 30 अंक रहेंगे और समान हिंदी से 70 अंक रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। और कह रहा है कि क्वालिफाइंग मिनिमम 30 मार्क, यानी आपको हिंदी में जो है हिंदी में 21 नंबर लाना होगा मिनिमम, और इंग्लिश में 9 नंबर लाना होगा, यानी टोटल 30 नंबर ला करके क्वालिफाई कर, यानी दोनों के दोनों पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? दूसरा चीज है कि समान अध्ययन का मतलब क्या है कि उसमें साइंस के भी सवाल रहेंगे, उसमें साइंस के सवाल रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे, पॉलिटी से रहेंगे, ज्योग्राफी से सवाल रहेंगे। उसमें टोटल 120 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर कुल अंक रहेंगे। और सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, उसमें भी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग जो होगा 1/3 की होगी। क्लियर? ये चीज। अब देखिए इसमें समान भाषा जो है देखेंगे, यहाँ पे समान भाषा में देखिए समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। समान अध्ययन में
आपका सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास है, बिहार की इतिहास है, सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग है तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत के राज्य व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने के लिए। यानी कुल मिला के आपको बिहार का जो करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, बिहार स्पेशल भी बुक सारे सब्जेक्ट के पढ़ने पड़ेंगे, बिहार स्पेशल की बुक। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है हम लोग एक बुक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से हम लोग बुक पढ़ेंगे, उसके लिए बुक लिस्ट तैयार रेडी कर रहे हैं, समझे क्या। सबसे पहला जो बुक है, बुक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो बुक होगा ये होगा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल की अगर हम बात करते हैं तो बिहार स्पेशल जो जीके की बात होगी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भी देखेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स, ये दो बुक्स हो गए। देखिए ये जो बुक होगा आपका जो है इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है वहां पे देखिए जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही ऑथेंटिक बुक है इम्तियाज अहमद सर का। वहाँ पे बिहार चूंकि उसी से अधिकतर बच्चे जो है उसी से स्टडी करते हैं, तो बिहार स्पेशल के लिए ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स आपको मार्केट में अच्छा लग जाए वहाँ पे उस करंट अफेयर्स को आपको उठा लेना है। ये आपके दो हो गया बिहार स्पेशल के लिए। अगर अब हम तीसरा जो बुक आपको देंगे वो आपको क्या चीज़ के लिए देंगे, ध्यान से समझेंगे। तीसरा जो बुक होगा ये होगा फिजिक्स के लिए, यानी टोटल फिजिक्स के लिए नहीं, अब हम आपको बोलेंगे सीधे साइंस के लिए। सीधे साइंस के लिए, सीधे साइंस के लिए कौन सी बुक होगी। देखिए साइंस में क्या आएंगे, फिजिक्स आएंगे, केमिस्ट्री आएंगे और बायोलॉजी आएंगे। जब बायोलॉजी आएंगे तो कौन सी बुक पे हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कौन सी बुक पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर साइंस को तैयारी करना है तो साइंस की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी का जो बुक है, अगर एनसीईआरटी का बुक को अगर आप 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक को आप कवर कर लेते हैं, इसके टोटल फिजिक्स को और इसके टोटल केमिस्ट्री को अगर आप एक एक करके पढ़ लेते हैं तो तय मानिए कि आपको एक भी सवाल आपके साइंस पोर्शन से एईडीओ के लिए हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, चाहे अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एक भी सवाल आपके नहीं, आपके एक भी छूटेगा नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स होते हैं आंसर, जो कि साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आपको तीनों क्लास का बुक को 6 से लेकर 10th क्लास तक यानी पांचों क्लास का बुक्स को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देखिए ये एनसीईआरटी के टोटल यानी क्लास 6 से लेकर के 10 तक के लिए सभी उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, उसके जो एग्जाम्पल्स के सवाल होते हैं, जो उसके एक्सरसाइज के सवाल होते हैं, सभी सवालों को और कंप्लीट बुक्स का एनालिसिस के साथ एसके झा सर का जो है एक बुक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बिहार, ये वाला बुक का फोटो देख रहे होंगे, पता नहीं 300-400 रुपए की जो भी बुक होगी, आप इस बुक को परचेज करके आप पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने एनसीईआरटी के टोटल सारांश को सजा रखा है, आपको कहीं भी ये चारों किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एकदम एक हमको इन फ्यूचर बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी करनी है, एक फाउंडेशन बनाना है, एक कंसेप्ट और डेवलप करना है, तो आप जा करके आप एनसीईआरटी का बुक खरीद के पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी का बुक अभी सभी गवर्नमेंट स्कूल में भी एनसीईआरटी की सारी बुक्स ही पाठ्य पुस्तिका के रूप में मिल रही है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में हम ज़्यादा तैयारी करना चाह रहे हैं, हमको बहुत बड़ा कंसेप्ट डेवलप नहीं करना, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो एसके झा सर का ये किताब निकाल लेंगे साइंस के लिए, ये आपका हो जाएगा क्लियर। तो एक जो मैंने आपको यहाँ पे बुक बता दिया साइंस के लिए, देखेंगे तो ये जो बुक होगा तीसरा नंबर जो किताब होगा वो होगा एसके झा सर का एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी साइंस क्लियर। इस चीजों को समझेंगे। अब जो चौथा जो बच गया, ये अब आपको मैं बताऊंगा यहां से मैथ्स के लिए कौन सा, मैथ्स के लिए कौन सा बुक्स रहेगा।
मैथ्स के लिए आप क्या चीज़ की तैयारी करेंगे? देखिए मैथ्स के लिए अगर सबसे बेहतर है कि किसी भी पब्लिकेशन किरण का हो, अरिहंत का हो, कि उसमें बिहार जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ है, बिहार का बिहार में जितने भी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या जो है मेरा जो नोट्स है, मेरा जो मैथ्स का जो नोट्स हम आपको देंगे या पढ़ाएंगे, मेरा मैथ्स का जो नोट्स होगा, आप उस नोट्स को भी, चूंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको तैयारी कर रहा हूँ, उसको तैयार कर रहा हूँ, तो एक एक करके हमारे एप्लीकेशन पे उस एक एक नोट्स को अपलोड करते चले जाएंगे। क्योंकि जितने की बुक आप परचेज करेंगे उतने रुपए में आपको टोटल बैच को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेज भी होगी, ऑल सब्जेक्ट्स से होंगे, वहाँ पे बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स से लेके सब चीज़ होंगे, तो और वहाँ पे मैथ्स का नोट्स भी मिलेगा आपको, तो वहाँ से भी बिहार। पांचवा में आपको रीजनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग के लिए अगर आपको बात करें, तो रीजनिंग के लिए सबसे बेहतर यही है, आपका कोई भी बिहार के स्पेशल में जो भी एग्जाम्स हुए हैं, तो बिहार का जो भी एग्जाम हुआ होगा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, जो चैप्टर वाइज हो, वहाँ से भी चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे देखिए एक किताब है आपका किरण पब्लिकेशन का, देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का किताब भी है, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बिहार में गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण के लिए, ये मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए है, किरण पब्लिकेशन का किताब मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए। तो इसमें मैथ रीजनिंग एक ही किताब से मैथ और रीजनिंग दोनों हो जाएगा, इससे सवाल आपका क्या हो जाएगा, इसे या फिर मेरा जो है मेरे रीजनिंग का भी आप नोट्स को ले सकते हैं, रीजनिंग का भी जो होगा नोट्स को आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ऐप पे सारी चीज़ें चलेगी। अब यहाँ पे जो मेन आपका जो बच गया, वो बच गया जीके सेक्शन के लिए। देखिए जीके सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जीके सेक्शन के लिए जो है किसी भी, जैसे आप लुसेंट को भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप किरण पब्लिकेशन का भी बुक आता है आप उसको भी ले सकते हैं, या बहुत सारे जो आप देख रहे हैं खान सर का नोट्स हो, या किसी भी शिक्षक का जो नोट्स हो, आप जो बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उन चीज़ों को भी यहाँ पे बुक खरीद सकते हैं जीके का, चाहे आप खान सर का नोट्स ले लीजिए, या किसी भी टीचर का भी नोट्स ले सकते हैं, जो मेरे ऐप पे भी जो नोट्स मिलेगा वो भी आपके लिए एनफ होगा। मैं इसलिए इन चीज़ों को बोल रहा हूँ, जरा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए आपको जो टोटल जो होने वाला है, टोटल 200 नंबर का आपके रहेंगे, उस 200 में जो है 100 नंबर आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के रहेंगे, और बाकी इस 100 नंबर में आपके रहेंगे साइंस रहेंगे और जीके का सवाल रहेंगे। तो कंफर्म है कि साइंस से भी लगभग 40 सवाल रहेगा, इसका प्रोपोर्शन रेशियो क्या रहेगा 40, तो लगभग 140 जो है 140 नंबर जो रहेगा मैथ साइंस से रहेगा, रहने वाला है तो बताइए कि ये जो 4 किताबें बिहार स्पेशल एसके झा सर का एनसीईआरटी, बिहार पीवाईक्यू और बिहार पीवाईक्यू रीजनिंग का, ये टोटल 4 किताबों से लगभग आपके 160 से 170 प्रश्न बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बिहार ये जो बाकी के जो इसमें यहाँ सवाल बच गया 60, इस 60 सवाल में भी आपके बिहार स्पेशल के कुछ सवाल रहेंगे, बिहार स्पेशल कुछ करेंट अफेयर्स रहेंगे, तो इस तरीके से लगभग जो देखिए 160 से 170 जो सवाल सिर्फ इसी से रहेंगे। बाकी के 40 सवाल को बनाने के लिए आपको पूरा आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे विषय को पढ़ने पड़ेंगे आपको, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय को पढ़ने पड़ेंगे। तो जितना मेहनत आप इस 30 क्वेश्चन के लिए करेंगे, उससे बहुत कम मेहनत में आप चूंकि ये 100 बाकी के 60 सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना पड़ेगा। जब तक आप स्ट्रेटजी को फॉलो अप नहीं करते हैं आपका नहीं हो पाएगा। देखिए 200 क्वेश्चन है, हमको 200 क्वेश्चन के मान लेते हैं कि अगर इसकी कट ऑफ जो है, क्योंकि पहले से निर्धारित रही नहीं है, तो मान ले कि निगेटिव है, तो इसका मान लेते हैं बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जो जाएगा ना, सबसे हाईएस्ट भी कट ऑफ अगर जाता है, तो हाईएस्ट कट ऑफ भी जाएगा तो 200 का मान लीजिए कि 80% जाएगा, तो 200 का 80% लगभग 160 रहेगा, निगेटिव काट, लेकिन इतना जाएगा नहीं,
इतना जाएगा नहीं, क्योंकि जो सिविल एस्पिरेंट अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनकी मैथ रीजनिंग वीक होती है, और जो लोग एसएससी सीजीएल वगैरह वाले लोग जो प्रिपरेशन करके वो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी होती है, लेकिन जीएस पोर्शन उनका जो है अपना वीक होता है, एवरेज होता है। तो उस हिसाब से जो है इनकी कटअप बहुत नहीं जाने वाली है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पूछता तो वहाँ पे आपकी जो है कट ऑफ हाई चला जाता। तो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है लगभग 160, 150, 140 टू 160 के आसपास में ही कट ऑफ रहेगा। इस स्थिति में हमको स्ट्रेटजी बनाना होगा कि हमको 160 कैसे लेके आएंगे। तो 160 कैसे लेके आएंगे, तो देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग ये दोनों मिला करके कितने रहेंगे, 100। ये 100 में मैथ रीजनिंग अगर बेहतर तरीके से आप हल कर पाते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इस 100 में आप जो है 90 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। बच गए आपके साइंस के सवाल। साइंस में भी कम से कम 40 सवाल पूछेंगे, तो 40 सवाल में से आप तो कम से कम जो अगर बेहतर तरीके से बनाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, तो 40 में 35 बहुत कम समय में आप इसको तैयारी कर सकते हैं। 35 सवाल इस चीज़ों को कर सकते हैं यहाँ से। अब जो बच गया, देखिए अब यहाँ से बच गया बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में करेंट अफेयर्स भी आएंगे, बिहार स्पेशल से कुछ जीके भी आएंगे, तो यहाँ से भी कम से कम समझ लीजिए 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए यही सिर्फ ऐड करने से 35, 15, 50 लगभग 140 हो गया, यानी लगभग कट ऑफ के पास चले गए। उसके बाद आप बहुत भी कमजोर रहेंगे तो जो जीके का जो पोर्शन रहेगा, उस जीके से जो सवाल रहेंगे कितने, तो मैंने यहाँ से कितना बोला कि 100 है, 40 है और 100, 140, 155, लगभग 45 सवाल अगर जीके के रहते हैं तो इस 45 में आपके 20 भी नहीं बनेगा, 20 तो आराम से बनेगा। लेकिन अधिकतर हम लोग के यहाँ बच्चे क्या है कि सबसे ज्यादा मेहनत जाके कहाँ करेंगे, जीके पे जाके मेहनत करेंगे, और जीके पे पूरा मेहनत डाल रहे हैं, क्योंकि जीके में आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा 45 में 45 नहीं। मैथ रीजनिंग में बहुत मेहनत करेंगे, 100 में 98 सही करके आएंगे, 100 में सही, 100 में 100 सही कर सकते हैं, लेकिन जीके में पूरी मेहनत डाल देंगे तभी आप 45 में 45 मेहनत आप जो है वहां से 45 से 45 में स्कोर नहीं कर सकते हैं, जो कि पूरी मेहनत डालने के बाद भी। तो अधिकतर बच्चे जो हैं, अधिकतर छात्र क्या करेंगे, जीके में जाकर के पूरी मेहनत करेंगे, पूरा समय 5 घंटा 10 घंटा पर डे दिया करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वहाँ पर उसकी सिलेबस बहुत ब्रॉड है, जब सिलेबस ब्रॉड है तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो वहाँ पे लेकिन सवाल कितने लेंगे, लेना हो वहाँ से 45 में आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, पूरी सिलेबस कवर कर लेंगे, तभी आप मैक्सिमम 30-35 नंबर लेके आ पाएंगे। और नहीं भी मैं और बहुत थोड़ा बहुत भी तैयारी करते हैं तो 45 में 20 तो आराम से सही होने वाला है आपका। तो 45 से 20 से तो आप कट ऑफ आपको कौन रोकेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा और वहां से एईडीओ के लिए तैयारी करनी। तो मैंने बताया कि अंत में मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा कि ये जो फी है 299 रुपया फी है। 299 रुपया में हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं 299, और 299 की जो बैच ये परचेज करेंगे, देखेंगे यहाँ 299, ये कब तक है, अगर 9 सितंबर से पहले अगर बैच परचेज कर लेते हैं तो ये 299 की बैच होगी। अगर 9 सितंबर के बाद अगर आप कर पाते हैं तो यही चली जाएगी 599 के अप्रॉक्स में। क्लियर, बातें समझ पा रहे हैं। तो ये मैंने टोटल बुक का लिस्ट भी मैंने देखी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे टोटल कि बुक कितने कौन कौन से लेने हैं, फिर से मैं देखिए बता देते हैं। यहाँ से बुक का लिस्ट मैंने यहाँ पे टोटल फिर से मैं इस चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ कि पहला जो बुक होगा आपका बिहार स्पेशल का इम्तियाज अहमद का जीके ले लीजिएगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2 बुक हो गया। एसके झा सर के एनसीईआरटी का साइंस ले लीजिएगा, 3 बुक हो गया। एक बिहार और रीजनिंग का एक ही किरण पब्लिकेशन का पीवाई की ले लीजिए, इतना से हो गया। इन टोटल 4 किताब, और एक जो आपका जो जीके के लिए जो भी आपको नोट्स लगे, किसी की बुक्स अच्छा लगे जो मार्केट में उठा लीजिए यहाँ से। टोटल आपकी 4 से 5 किताबें लेनी है, पूरी बुक्स का पुस्तकालय नहीं बना लेना है, और वहाँ से इन चीज़ों को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, और भी कौन सी क्वेश्चन क्या चीज़ें, सभी चीज़ जरूर बताइएगा। क्लियर क्या, ठीक है। बाकी हमारे ऐप का जो लिंक है, बैच परचेज बैच ज्वाइन करने का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी उस बैच को परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो प्रत्येक दिन जो है रात में लगभग 8 बजे मैथ्स लेकर के आ रहे हैं, 9 बजे रीजनिंग लेकर के हम आपके लाइव क्लासेज पे लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो के लाइव में भी जाकर के आप हमारे क्लासेज को देख सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग वहाँ पे एक जो व्यक्ति को जो जीरो हो ना, जीरो वहाँ से भी शुरू कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।